अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ बतानी थी आपको कि अगर फ़र्ज़ करें कोई अगर इंग्लिश यूज़र है और वो मेरी जो वीडियो है वॉच करना चाहता है यूट्यूब में, तो वो यूट्यूब की जो राइट साइड पे जो सेटिंग्स आ रही होती हैं वहाँ पे जाके लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। वो लैंग्वेज को चेंज करने से जो है आपके जो सब टाइटल हैं वो इंग्लिश में भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से जो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो इंग्लिश में भी वॉच कर सकती हैं, या किसी और लैंग्वेज में उसने वॉच करनी है तो वो उस लैंग्वेज के अंदर जो है उसका सब टाइटल जनरेट करके ऑटोमेटिकली यूट्यूब जनरेट कर देगा, और सब टाइटल जनरेट करके उस वीडियो को उस तरह से वॉच कर सकता है उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में उसने सुनना है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो हमारा है सर्फ स्टाइल्स के मतलब। ठीक है, एक चीज़ तो मैं क्लियरली आप सबको बता दूं कि जो सर्फ स्टाइल्स होते हैं बेसिकली जो आपका एरिया होता है उसका स्टाइल आपको दिखा रहा होता है, उसकी अपीयरेंस आपको दिखा रहा होता है कि अपीयरेंस किस तरह की होगी। और फिर स्टाइल भी जो है आपके डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स होती हैं, जिसमें आपके स्लोप कैलकुलेट करने के लिए उसके अलग स्टाइल्स होती हैं, एलिवेशंस के अलग स्टाइल्स होती हैं, ट्रैक्शन के अलग स्टाइल्स होती हैं, जो है रेक्टेंगुलर के अलग और ग्रिड के अलग स्टाइल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं जो सरफेस के अंदर जो है ना पाई जाती हैं, और वो हम किसी भी टाइप पे जाके उनको हम चेंज कर सकती हैं, और जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह से हम विजुलाइज़ करना चाहते हैं सरफेस को, उस तरह से विजुलाइज़ कर सकती हैं। चलिए हम ना आप देखती हैं जाके कि जो सरफेस की स्टाइल्स होती हैं वो डिफरेंट किस्म के जो स्टाइल्स हैं आपके पास ना अवेलेबल होते हैं। जैसे आप सेटिंग के टैब में चले जाएं तो सेटिंग के टैब में जाके आप देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट जो है स्टाइल्स जहाँ जो है आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर देखें एलिवेशन की बॉन्डिंग भी नज़र आ रही है, स्लोप की बॉन्डिंग भी नज़र आ रही है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल होती हैं, और उनको आप जिस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब मर्जी जो है चेंज कर सकती हैं। अगर फ़र्ज़ करें इसमें मैंने राइट क्लिक किया, एडिट में गया, और ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं मुख्तलिफ कंपोनेंट जो हैं सरफेस स्टाइल्स के उनको जो है व्यू कर सकता हूँ, उनको जो है देख सकता हूँ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में गए तो इंफॉर्मेशन जो है ये सब के लिए कॉमन पैरामीटर, कॉमन टैब होता है जो सब के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले में आपके पास जो है जो उनसे भी कंपोनेंट्स आपने देखने हैं सरफेस के अंदर, प्लान के अंदर आपने देखनी है तो प्लान के अंदर आपके पास ये वाले कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अगर आपने मॉडल के अंदर देखने हैं तो ये वाले कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और अगर आपने सेक्शन के अंदर देखना है तो वहाँ पे एक ही कंपोनेंट जो है आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू डायरेक्शन में जाके आप चेंज करने पहले व्यू कौन सा आपका होगा, और उसके बाद जो है आप डिस्प्ले को जो है यहाँ से आके जो भी चीज़ आप डिस्प्ले करेंगे वो आपको विजुलाइज होगी, जो आपको दिख रही होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है समरी में वो सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, जो जो आपने जो है सरफेस स्टाइल्स के अंदर जो जो पैरामीटर्स आपने जो है अवेलेबल हैं, जो आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, सरफेस के लिए कुछ यूनिक किस्म के पैरामीटर्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं, जिससे अच्छा ना उसके बाद जो है ना बॉर्डर्स के अंदर आप जाके अगर देखें तो बॉर्डर का डिस्प्ले मोड आपको नज़र आ रहा होता है। तो आपने किस तरह का आपने बॉर्डर को डिस्प्ले करना है, फ्लैटन एलिवेशन होनी चाहिए, रेट एलिवेशन जोन है, जिस तरह से आपने डिस्प्ले करना है उस तरह से जाके आपको यहाँ पे जो है चेंज करते हैं। फिर बॉर्डर टाइप्स होती हैं। ठीक है, बॉर्डर टाइप्स आप किस तरह के आपने ट्रू करना है और फॉल्स रखना है, जो है बॉर्डर के जो टाइप्स हैं। ठीक है, प्रिंट आइटम, तो इसमें ये इसकी बॉर्डर्स की सेटिंग है। उसके बाद कंटूर्स आ जाते हैं। कंटूर्स में आप जो है कंटूर रेंजेस आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास कंटूर की रेंजेस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रिसीशन क्या है, नंबर ऑफ रेंजेस कितने आपने रखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्लोप एनालिसिस में दिखाया था। ठीक है, इसी तरह आपके पास 3D ज्योमेट्री है, उसके जो है सरफेस एलिवेशन कौन सा आपने स्टाइल चाहिए, आपको चाहिए लेजेंड है आपने, तो डिफरेंट आपके पास ना यहाँ पे कंट्रोल्स आ रहे होते हैं कंटूर्स के हवाले से। ठीक है, पर कंटूर के इंटरवल्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप माइनर और मेजर के अंदर कितने इंटरवल पे आप जो है जो कंटूर्स हैं उनको देखना चाहती हैं। ठीक है, उनको इंक्रीज़ करना चाहती
चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, दूर करना चाहते हैं, नज़दीक करना चाहते हैं, फिर कंटूर डिप्रेशन आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। डिप्रेशन में आप फर्ज कर चलें जी, आपको डिप्रेशन को चेंज करना तो यहाँ पे जाके इसको 2 कर देंगे तो ये वैल्यू जो आप आराम से इसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। इसको चेंज करके आप डिप्रेशन भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्मूथिंग आपकी आ जाती है कि आपको स्मूथिंग की जो है किस तरह की रखनी है, ठीक है। अगर आप फर्ज करें यहाँ पे 2 कर देंगे इसको, ठीक है, तो आपके पास जो है ना यहाँ पे ये आपके पास ना बाहर आ रहा है। अब ये देखें स्मूथिंग में ना थोड़ा सा इशू होता है। इशू ये होता है कि इसमें स्प्लाइन कर्व्स अगर आप कर देंगे तो फिर जो है बहुत स्मूथ हो जाएगा, सरफेस तो बहुत स्मूथ हो जाएगा, लेकिन जो है जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा लेगा और इस तरह से चांसेस होते हैं कि हो सकता है क्रैश कर जाए आपका मॉडल, ठीक है। तो जो है यहाँ से देखें आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको आप जितनी भी रेंज इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कंट्रोल की स्मूथिंग जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ से इसको इस स्लाइड बार को आप चेंज कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आप ताकि डिप्रेशन अपना स्मूथिंग जो टाइप जो है उसको चेंज कर सकें। तो जब आप स्मूथिंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, कंटूर की स्मूथिंग, तो आपको बेसिकली इस स्लाइड बार से आप जो है ये देख सकते हैं कितनी एग्रेसिव आपकी जो है स्मूथिंग होगी, ठीक है। अगर आप सप्लाइन पे रखेंगे तो उसमें जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ सप्लाइन पे रखेंगे तो चांसेस हैं कि स्मूथिंग तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन चांसेस है कि जो है आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो और आपकी जो मॉडल है वो क्रैश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ जो है ऐड वर्टिसेस पे रहे और उसके बाद इसमें जाके जो है अपना स्लाइड बार से हम जो है स्मूथिंग को कंट्रोल कर लें। उसके बाद ना आपके पास ग्रिड्स आ जाती हैं, ठीक है, और आप ग्रिड को किस तरह से देखना चाहते हैं, ठीक किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके जाके ग्रिड डिस्प्ले मोड को आप जो है वो देखने किस तरह का आपको चाहिए, ठीक है। और जो है उसके बाद प्राइमरी ग्रिड जो है वो आपको जो है इंटरवल कितना चाहिए, ओरिएंटेशन कितनी चाहिए। तो अगर आप ग्रिड सरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ये वाली सेटिंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट्स हैं, पॉइंट ज़्यादातर आपकी ना एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जब आप जो है सरफेस को एडिट कर रहे होते हैं या सरफेस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके जाके ना इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट स्केलिंग मेथड यहाँ पे आ रहा है, बड़ा करना, छोटा करना, ठीक है। डाटा पॉइंट सिंबल्स आपके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ट्राइंगल्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है। ट्राइंगल जो है आपको यानी उसका जो ट्राइंगल का डिस्प्ले मोड है वो किस में आप देखना चाहती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है। उसके बाद वाटर शेड आ जाती हैं, वाटर शेड आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एनालिसिस आ जाती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एनालिसिस जो है यहाँ से आप जौन से एनालिसिस कर रहे हैं उसकी ऑप्शन को यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है। डिस्प्ले या डिस्प्ले में जो आप कौन सी चीज़ आपको विजुलाइज करनी है, कौन सी चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि आपके पास कंपोनेंट सारे इस साइड पे आ रहे होती हैं और साथ में विजिबिलिटी यहाँ आ रही होती है। विजिबिलिटी में आप जाके ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ देखनी है, तो उसको ऑन कर दें, ऑफ़ कर दें, ठीक है। उसके बाद समरी आपके पास आ जाती है, समरी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर यहाँ पे जाके आप सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके सारी सेटिंग को आप जो है देख सकते हैं। कंटूर रेंजेस को देखना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करें तो आपको कंटूर रेंज का पता लग जाएगा, ठीक है। प्रेसिजन आपकी गलत थी, अगर प्रेसिजन आपने चेंज करनी है तो उसको आप चेंज कर दें, ठीक है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें वही आ रही होती है जो पहले टैप आपको नज़र आए और समरी के अंदर वो सारे इकट्ठे आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ना डिस्प्ले के अंदर ना, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यू डायरेक्शन के अंदर आपके प्लान्स आ रहे होते हैं, ठीक है। प्लान के अंदर आपको ये वाले कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मॉडल आ गया है तो मॉडल के अंदर आपको ये वाले कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके अंदर सेक्शन आ गया तो सेक्शन लाइन के लिए आपको ये वाला कंपोनेंट जो है नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्लान में चले जाएँ तो आपके पास ना ये जितनी भी लेयर्स नज़र आ रही होती हैं, ये कुछ मैं इस तरह से इसका मिसाल दूँगा कि सिविल 3D किस तरह से लेयर को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे फर्स्ट करें एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट आपने बनाया, आपने एक लेयर डिफ़ाइन की, उसका एक एलिमेंट जो है असाइन, किसी एलिमेंट को वो लेयर डिफ़ाइन की, आपने असाइन की, उसका कलर असाइन किया और फिर एक और एलिमेंट बनाया, ठीक है। उसको भी कलर और जो है कोई कलर वगैरह या लेयर असाइन कर दी और फिर वो आप ये सारी चीज़ें जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट में ले गए, ठीक है। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट में जाके जो पूरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी भी एक जो है लेयर होगी, ठीक है। तो सिविल 3D क्या कर रही होती है कि सिविल 3D जो स्टाइल्स होती है, कंपोनेंट्स होती हैं सिविल 3D के, उनको जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर भी उनको जो आके कंट्रोल कर रही होती है, अगर फ़र्ज करे आपने ज़ीरो जो मदर लिया उस पर चीज़ों को ना बनाया हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये था मुख्तसर सा तज़िया आपका स्टाइल्स के मतलब,
ठीक है, जिसमें बताया आपको कि स्टाइल जो है किस तरह के होती हैं और कहाँ कहाँ से जाके आप उनको कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।